नमस्कार, मैं एग्री कोच से पीयूष पाटीदार। आज हमारे साथ बैठे हैं कृषि के जानकार मिस्टर अशोक जी वैष्णव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल पर बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर के साथ में हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा सोयाबीन के अंदर डलने वाली खरपतवार नाशक के बारे में। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है जी सर, ये पोस्ट इमरजेंसी खरपतवार क्या होती है जी और सोयाबीन की फसल में कब डाली जाती है? पोस्ट खरपतवार ये 12 से 15 दिन की अवस्था में डाली जाती है। जी सर। इसको 12 से 15 दिन की अवस्था में किसानों को डाल देना चाहिए, जिससे खरपतवार का नियंत्रण काफी अच्छा हो। खरपतवार के नियंत्रण के कारण सोयाबीन काफी अच्छी पैदावार हो। और सोयाबीन में खरपतवार नहीं रहेगा तो सोयाबीन काफी अच्छी निकल सकती है, काफी अच्छी पैदावार हो सकती है। इसको किसान साथी जितना जल्दी हो सके 12 से 15 दिन की अवस्था में डाल देना चाहिए। और 12 से 15 दिन की अवस्था में डालने से बहुत अच्छा बेनिफिट उनको मिलता है, नियंत्रण अच्छा होता है, खरपतवार अच्छा नियंत्रण करती है। ये सारी चीजें उनको ध्यान रखें। जी सर। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी ये कितनी प्रकार की होती है? ये पीयूष जी जाने तो ये बहुत प्रकार की होती है। जैसे चौड़ी पत्ती में, सकरी पत्ती में भी होती है। चौड़ी पत्ती में देखी जाए तो अपने को दूधी हुई, कड़ी कासरी है, लामड़ी है, बोखना है, बोखनी है, फुलकिया है। और सकरी पत्ती में जाने तो अपने सवा है और कालिया घास जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में। और उसमें जोखा भी असर आता है और उसमें तोली होती है, बट्टा होता है। ये सारी सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं जिनको नियंत्रण आप कर सकते हो। जी सर। सर, एक और क्वेश्चन आप जी इसको डालते समय किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल। किसान भाइयों को सावधानी रखनी चाहिए कि हाथ में ग्लव्स हो, मुंह पे मास्क हो और कपड़े पे एक बड़ा सा कपड़ा डाला हो, ताकि उससे क्या रहता है कि जो हवा चलती है, हवा के द्वारा अपने मुंह पे जो दवाइयां आती है, ताकि उससे आपको रिएक्शन ना हो, उससे आपको किसी प्रकार की हानि ना हो। इससे क्या है, उससे बीज बचाव हो सकता है। अगर किसान साथी ये अगर करते हैं तो इसमें किसान साथी को कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं पीयूष जी कि जैसे उन्होंने दवाई डाली, आए हैं, जो हाथ में बीड़ी ले ली, तंबाकू ले लिया, इससे क्या नुकसान होता है। ये सावधानी किसानों को रखनी चाहिए। और जो मजदूर इससे स्प्रे करते हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि ये चीजें ना करें और सावधान रहें। जी सर। सर, इसमें पानी की मात्रा चाहिए? पानी से देखा जाए तो बीघा में अपने को 80 से 100 लीटर पानी डालना चाहिए। और एकड़ में 200 लीटर, 150 से 200 लीटर पानी जाना चाहिए। और पानी इसमें साफ छना हुआ पानी जो रहता है वो लेना चाहिए। पानी से जैसे बहुत सारे किसान क्या करते हैं पीयूष जी के जाते हैं, कुएं पे गए हैं, गड्ढा भरा हुआ है पानी का, उस गड्ढे में से पानी ले लिया। उस पानी से क्या रहता है कि आप उस खरपतवार को नियंत्रित नहीं कर सकते। नियंत्रण करने के लिए आपको पानी साफ चाहिए। पानी साफ होगा तो नियंत्रण खरपतवार को अच्छा होगा और शानदार होगा, इससे ताकि किसान भाई खुश रहेंगे। जी सर। सर, इसका घोल कैसे तैयार करें? इसको कितनी मात्रा में उपयोग करनी चाहिए? इसका घोल होता है पीयूष जी, आप दुकान पे, जिस दुकान पे जाते हो उस दुकानदार से इसकी सलाह लें। जी सर। किस प्रकार से इसका घोल बनाना है और किस तरीके से इस घोल को कब और कैसे किस प्रकार से उपयोग करना है। जी सर। घोल बनाने के लिए वो आपको विधि बताते हैं, उस विधि के द्वारा इस घोल को बनाना चाहिए। वो जैसे विधि आप अगर भूल गए हैं तो आप बिल्कुल उस दुकानदार को फोन लगाएं और डबल से पूछें, ताकि आपका नुकसान ना हो। घोल फटने की भी समस्या आती है इसमें। हाँ। इसमें घोल फटने की भी समस्या है। घोल फटने की समस्या इसलिए आती है कि आप भूल जाते हो जो आपको दुकानदार ने बताया है कि इस प्रकार से आपको बंद करना है, इस प्रकार से आपको घोल बनाना है, पहले नंबर पे कौन सा डालना है, दूसरे नंबर पे कौन सा, अच्छी प्लास्टिक के बाल्टी में बनाना है। आप जिस गिलास से बना है 500 ml का है, तैयार हो गया। और एक साफ अच्छे से घोलना है। वो घोलने के बाद में जब आपको जिस पंप में आप डालोगे तो वो जो नाप आपने लिया है पानी का, उसी गिलास से आपको डालना है। और जब भी आप पंप खाली करके आते हो, उस जब पंप भरते हो तो उस घोल को वापस से आपको साफ लकड़ी से हिलाना है, ताकि वो घोल आपका जमे ना, कि उसमें पाउडर भी रहता है। वो पाउडर क्या रहता है कि एक बार जम जाता है, उसमें कम हो जाता है। फिर लास्ट में जब जाता है, दवाई का असर आखिरी पड़ जाता है, तो सोयाबीन में कुछ जगह
जलने की या कुछ जगह खराब होने की समस्या आती है। कुछ जगह अच्छे से स्प्रे नहीं होता है, कुछ जगह अच्छे स्प्रे हो जाता है। इसलिए किसान साथियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि घोल को अपने को हर बार हिलाना है डंडी से, ताकि घोल प्रॉपर तरीके से हिलता रहे और प्रॉपर तरीके से दवाई आपकी खेत में जा सके, ताकि उससे वीड भी अच्छा कंट्रोल। सर वो 1 बीघा में कम से कम कितने लीटर पानी पर्याप्त मात्रा में? मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के पास में हाथ वाला, किसान के साथ में बैटरी पंप रहता है, मीटर वाला रहता है, ठीक है। और तो जो पंप को अपने को 5 पंप तो लगाना पड़ता है, द्वारा अच्छे से नियंत्रण होता है। चार्जिंग पंप रहता है, उसमें आप 4 पंप बिल्कुल लगाओ किसान साथियों, क्योंकि 4 पंप लगेगा तो आपका 80 लीटर पानी 1 बीघा में बिल्कुल जाएगा। और आपके पास अगर 25 लीटर वाला पंप है, जनरेटर पंप जिसे बोलते हैं, ठीक है, उससे आप अगर 3 पंप भी अगर लगा सकते हो पर्याप्त रूप से, तो उसमें बिल्कुल पर्याप्त आपका पानी जाता है। और इससे बड़ा अगर अपन देखे जाए तो ट्रैक्टर वाला पंप आता है 500 लीटर का। 500 लीटर के पंप को आप बराबर 5 बीघे की पर्याप्त दवाई डालो उसको, उससे जाएगा। पर्याप्त पानी जाने पे फिर अच्छा की खुशहाली आपके साथ रहेगी। लोगों भी बोलते हो कि यार आपको ध्यान रखनी है, तो कम से कम 80 से 100 लीटर पानी जाना चाहिए। आप हमारे चैनल में पधारें, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और फॉलो जरूर करें। खेती से संबंधित कुछ भी समझ बारे में आपको बताएंगे।